An Italian scientist E. Torricelli was first to devise a method for measuring atmospheric pressure accurately. तो टॉरिसेली जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले ये मेथड एक जो है वो डिराइव करा था जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल बैरोमीटर. It is called a simple barometer. A 1 meter long glass tube closed at one end is filled with clean and dry mercury. एक लंबी सी ग्लास ट्यूब है, वो एक तरफ से तो बंद होगी और उसको पूरी तरीके से मर्क्यूरी से भर दिया जाता है, ड्राई मर्क्यूरी. After closing the end of the tube with the thumb, the tube is inverted into a dish of mercury. As the thumb is removed, the mercury level in the tube falls down a little and comes to rest at a vertical height of 76 centimeter above the mercury level in the dish. तो आप ये देखिएगा कि ऐसा करा कि जैसे एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पहले से ही मर्क्यूरी भरा हुआ है. तो ये वाला जो टॉपिक है ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस तरह से हम मेजर करते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लिख रहा हूँ बस मैं. तो यहाँ हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मर्क्यूरी भरा हुआ है और फिर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया. टेस्ट ट्यूब जो है पता ही है हमको, भाई ट्यूब है, पाइप तो है नहीं. और टेस्ट ट्यूब में क्या है कि एक एंड तो उसका क्लोज ही होता है, दूसरा एंड खुला रहता है. पाइप की बात करें तो दोनों एंड खुले रहते हैं उसके. तो एक एंड तो पहले से ही उसका बंद है, उसमें हमने मर्क्यूरी भर दिया. मर्क्यूरी भरने के बाद में हमने उसको थंब से बंद कर दिया और थंब से बंद करने के बाद उसको ऐसे उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया. अब इन्वर्ट करने के बाद हमने उसको डिप कर दिया एक ऐसे कंटेनर में जिसमें पहले से ही मर्क्यूरी भरा हुआ है. तो आप खुद सोचिए कि ये आपने अपने घर में भी वैसे भी करके देखा होगा कि अगर कोई, जैसे हम नहाते हैं तो मग्गा होता है और बाल्टी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि मग्गे को थोड़ा सा पानी के अंदर डिप करा और डिप करने के बाद उसको उल्टा घुमा देते हैं और फिर उसको ऐसे खींचते हैं. तो अगर मैं ज़्यादा ही ताकत लगाऊंगा तो वो एकदम से बाहर निकल आता है, उसका पानी ऐसे गिर जाता है. लेकिन अगर हम ज़्यादा ताकत नहीं लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक फोर्स है, जिस फोर्स ने उसको रोके हुए है, जो फोर्स उसको रोके हुए है वहीं पर, तो वो एकदम से बाहर नहीं आता. वो जो फोर्स है वो फोर्स ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो और वो प्रेशर उसको कहाँ रोके हुए है, नीचे की तरफ, हम मग्गे को ऐसे खींचते हैं. हमने मग्गे को लिया और ऐसे ही रखा, खाली रखा और सीधा रखा. तो जब हम उसको सीधा रखते हैं ना तो तब हम उसको नीचे डुबाते हैं तो वो डूब नहीं पाता. तो तब नीचे से ऊपर की तरफ वाटर एक फोर्स लगाते हैं, उसको तो बॉयड फोर्स बोलते हैं. लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने ये करा कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, हमने उसके अंदर मग लिया और मग ऐसे है अब उल्टा, ये ठीक है, इधर ये इसका हैंडल हो गया. तो हमने ऐसे लेकर इसको उल्टा इसके अंदर डुबा दिया. डुबाने के बाद में थोड़ा सा इसमें पानी भर दिया, तो ये ऐसे हो जाता है. हमको थोड़ा सा वजन भी उसमें महसूस होता है, हमको दिखाई देता है कि इसके अंदर पानी भी है ना. वो उस चीज़ का हमको एहसास होता है कि इसके अंदर पानी भी है. हम झटके से खींचते हैं तो ये फिर बाहर मतलब एयर में निकल भी आता है और इसका पानी भी सारा का सारा वापस बाल्टी में गिर जाता है. तो वही कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पर है. फिर हमने टेस्ट ट्यूब को लिया और टेस्ट ट्यूब को लेकर हमने इन्वर्ट कर दिया और इन्वर्ट करने के बाद फिर हमने अपना थंब रिमूव कर दिया ऐसे. ठीक है, तो इसमें यहां तक मरकरी भरा रहेगा. तो ये कोई बहुत नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये वही है कि न्यूटन ने देखा कि सबसे पहले सेब गिरा ऊपर से नीचे. उस सेब को तो सब देख चुके थे. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम सब लोग घर में देख चुके हैं करके. हमें मालूम है कि पानी ऐसे गिरता नहीं है. तो वो पानी क्यों नहीं गिरता? वो पानी इस वजह से नहीं गिरता क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसने उस पर दबाव बना रखा है. अगर वो दबाव ना हो तो ये सारा पानी ये सब ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाए. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने उसको होल्ड कर रखा है. नदियों का पानी नदियों में स्टेबली रुका हुआ है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हम आप ये कहेंगे कि नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, ये तो ग्रेविटी होता है. ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में तो ग्रेविटी की बात बताई जा रही थी कि ग्रेविटी की वजह से सारी चीज़ें ग्राउंड पर रखी हुई हैं. तो पानी भी तो एक मैटर ही है. तो अगर कोई सॉलिड चीज़ है वो ज़मीन पर पड़ी हुई है तो ग्रेविटी की वजह से पड़ी है. तो भाई पानी भी तो नदी में ग्रेविटी की वजह से पड़ा हुआ है, वो भी ठीक है.
ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रही है, उसके साथ साथ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उस पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हाइट है ना, ये कितनी होती है। ये हाइट जनरली ऐसे देखी जाती है कि ये जो मर्क्यूरी का लेवल है इस कंटेनर में, यहाँ से और जिस हाइट तक ये है यहाँ पर, ये कितना होता है 0.76 मीटर, 0.76 मीटर या फिर कितना 76 सेंटीमीटर। तो ये होता है 76 सेंटीमीटर अबव द मर्क्यूरी लेवल इन द डिश, अबव द मर्क्यूरी लेवल इन द डिश। अच्छा, फिर आप ये कहेंगे अच्छा तो ये क्या फालतू की बात हुई, ये तो डिपेंड करेगा कि हमने इसके अंदर मर्क्यूरी कितना भरा हुआ है। ज़्यादा मर्क्यूरी भरेंगे तो ये तो हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। कम मर्क्यूरी, क्योंकि पानी के केस में तो ऐसा ही है, ये पानी अगर थोड़ा भरोगे तो आपको वो यहाँ तक भरा हुआ दिखाई देगा, ज़्यादा भरोगे तो आपको वो पूरा इतना दिखाई देगा। तो क्या ये हाइट फिक्स रहेगी? हम कहेंगे हाँ, ये हाइट फिक्स रहेगी। आप कम मर्क्यूरी लो या ज़्यादा मर्क्यूरी लो, क्योंकि मर्क्यूरी की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि मर्क्यूरी एक्सपैंड भी हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। जब हम थर्मामीटर की बात करते हैं ना, और किसी को बहुत हाई फीवर है तो वही मर्क्यूरी एक्सपैंड हो जाता है, और जब हम ये कहते हैं कि फीवर ज़्यादा नहीं है तो वही मर्क्यूरी इतना सा उसका लेवल दिखाई ही नहीं देता। तो अगर थर्मामीटर कभी टूटा हो, जो ओरिजिनल वाला थर्मामीटर होता है, डिजिटल वाला नहीं, जो ओरिजिनल वाला थर्मामीटर है उसके अंदर मर्क्यूरी होता है, तो वो अगर टूटा हो तो देखा आप देखेंगे कि उसके अंदर से एक सिल्वर से कलर की छोटी सी ऐसे निकलती है, जैसे वो बॉल बियरिंग होते हैं ना, साइकिल में जो पेडल ऐसे गोल 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 घूमता है तो उसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं लोहे की, तो बॉल बियरिंग जो होती है, बॉल बियरिंग जैसा दिखाई देता है। और खास प्रॉपर्टी उसकी ये होती है कि एक्सपैंड हो जाता है गर्म होते ही, ठीक। तो वैसे आप उसको उंगली से ऐसे ऐसे दबाओगे तो वो कभी इधर को फिसल जाएगा मर्क्यूरी, कभी इधर को फिसल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी कंटेनर में डालकर उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो आप देखोगे कि ये भाई साहब जो कभी इधर और कभी इधर फिसल रहे थे, ये फैलना शुरू हो गए, इनकी लेंथ बढ़ गई है। तो मर्क्यूरी का ये सिस्टम होता है कि टेम्परेचर सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, कि टेम्परेचर बढ़ा तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ तो उसका लेवल कम हो जाएगा। हम कहते हैं कि हमने माथे को ऐसे टच करा, अच्छा हाँ भी फीवर हो रहा है, ठीक। लेकिन एग्जैक्ट जो मेजर है वो कौन बता पाता है? वो थर्मोमीटर बता पाता है। थर्मोमीटर में मर्क्यूरी को हम देखते हैं, मर्क्यूरी अगर एक्सपैंड हो गया तो हाँ आपकी बॉडी अब इतनी कैपेबल है कि वो मर्क्यूरी को एक्सपैंड कर दे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी का, ठीक। तो ये जो 0.76 मीटर होता है, इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो आप अगर देखेंगे कई बार आपने ये भी पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0.76 मीटर ऑफ Hg, ये लिखा होगा। Hg का मतलब मर्क्यूरी। तो द स्पेस अबव मर्क्यूरी इन द ट्यूब इज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट वैक्यूम एंड इज कॉल्ड टॉरिसेलियम वैक्यूम। देयरफॉर प्रेशर Pa इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला जो प्रेशर है ना, ये वाला जो पॉइंट है A, तो इस पॉइंट पर किसी तरीके का कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही नहीं। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो जाता है इस वैक्यूम में, खाली है जब प्रेशर है ही नहीं तो इसलिए ओपन वैक्यूम है। Consider a point C on the mercury surface in the dish and point B in the tube at the same horizontal level, then PB is equal to PC। तो आप यहाँ पर इधर इसके अंदर कोई पॉइंट ले लीजिए, PP, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए ऊपर में, जो मतलब ये तो ट्यूब से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, और ये अलग है। तो हम देखेंगे कि दोनों तरफ जो प्रेशर है वो सेम है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि भाई इधर भी प्रेशर सेम है, इधर भी प्रेशर सेम है, और ये दोनों ही चीज़ें किससे रिलेटेड है? ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया जाता है। अच्छा, इफ H इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, देन PB इज इक्वल टू, ये जो PB है इज इक्वल टू PA प्लस H रो G। ये जो पॉइंट है A वाले पॉइंट पर किसी तरीके का कुछ है ही नहीं, यहाँ वैक्यूम बना हुआ है, तो वैक्यूम में प्रेशर भी नहीं होगा। जब वैक्यूम है तो वहाँ पर प्रेशर भी नहीं होगा, तो वो प्रेशर हमारा 0 हो जाएगा। तो PB इज इक्वल टू 0 प्लस H रो G। तो PB इज इक्वल टू H रो G। फॉर मर्क्यूरी बैरोमीटर H इज इक्वल टू 76 मीटर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर के लिए जो H है वो होता है 0.76 सेंटीमीटर, मतलब 0.76 मीटर। उसके अलावा जो रो है वो रो होता है इसका 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसका हो गया डेंसिटी? मर्क्यूरी का, ठीक है। और G की वैल्यू तो
कांस्टेंट रहती है पूरी अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया। इन सारी वैल्यूज को अगर हम डाल देंगे यहाँ पर तो पी ए जो ये वैल्यू आई है पॉइंट बी पर, इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं, पी स्मॉल ए बोल देते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी जब रख देंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.013 इंटू 10 की पावर 5 और प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल। तो ये पास्कल हो गया। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं 1 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें ये याद रखना है ये 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल कैसे हुआ। हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, जो जिसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि आप कम ले लो या ज़्यादा ले लो, वो अगर हीट मिलेगी तो उतना ही एक्सपेंड होगा। तो पानी का जैसे एग्जांपल लिया था, तो पानी की क्वांटिटी कम होगी, ज़्यादा कम एक्सपेंड होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फैला हुआ नज़र आएगा, तो हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन मर्क्यूरी पर उसका फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने मर्क्यूरी लिया और मर्क्यूरी लेने पर हमने कहा कि उसकी हाइट